दूसरा टॉपिक, ऐसा क्या था जिसने रानी को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मुख्य कारण कई हैं दोस्तों। पहला कि जब रानी की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से की गई, तब झांसी के राजा का जो शासन था वह इस तरीके से चल रहा था कि झांसी की प्रजा झांसी के राजा से बिल्कुल खुश नहीं थी, वह बहुत निराश थी और दुखी थी। इसका मुख्य कारण यह था दोस्तों कि गंगाधर राव छोटी छोटी गलतियों पर अपनी प्रजा को कठोर से कठोर दंड दिया करते थे, जिसके कारण प्रजा वहां की बिल्कुल निराश हो चुकी थी। और राजा की एक और खूबी थी कि वह रंगमंच में महिलाओं के अभिनय किया करते थे, यहाँ तक कि वह महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी महिलाओं का अभिनय प्रदर्शन किया करते थे। ऐसा राजा किसको चाहिए दोस्तों जो महिलाओं का अभिनय करता हो। राजा को तो नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी कारण जब राजा की मृत्यु हुई तब रानी ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और इस जिम्मेदारी के चलते उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अपनी प्रजा को खुश और शांतिपूर्ण जिंदगी देना है। वहां की प्रजा खुश होने भी लगी थी और झांसी में सब सुख शांति से चलने लगा था। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को राज्य का राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तब तक यह कानून निकाल दिया गया था जिसके अनुसार किसी भी गोद लिए बच्चे को या दत्तक पुत्र को कभी भी राज्य नहीं सौंपा जाएगा और वह राज्य ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ जाएगा। ऐसा चलते हुए डलहौजी ने ऐसे कुछ नियम निकाले थे, लेकिन रानी नहीं चाहती थी कि उनकी झांसी कोई भी ले या कोई ब्रिटिश सरकार उस पर राज करे। तब रानी ने कई याचिकाएं भेजी और डलहौजी ने इन सारी याचिकाओं का कोई भी आंसर नहीं दिया। जब उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला तब रानी मजबूर हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह शांति से वेट करती रहीं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उसके रानी को उनके राज्य से यानी किले से निकाल दिया गया। तब रानी बाहर जाकर रहने लगी, लेकिन यहाँ तक भी ब्रिटिश सरकार नहीं रुकी। प्रजा को उन्होंने घर से बाहर निकाल कर मारना पीटना शुरू कर दिया था। वह सिर्फ बच्चों और महिलाओं को छोड़कर सारे ही आदमियों को खत्म करते जा रहे थे। रानी से ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ और रानी ने उस समय ठान लिया कि अंग्रेजों का जवाब तो देना ही होगा। तब रानी ने बड़ी दृढ़ता के साथ बोला कि युद्ध तो लड़ना ही होगा और रानी ने बोला कि मैं झांसी की रानी कभी अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए रानी ने अपना संग्राम शुरू कर दिया और अंत में उन्हें 1857 की क्रांति में लड़ना ही पड़ा।